दोस्तों आज अपन बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के फादर और सन्स के बारे में। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको इसकी खबर मिल जाए। क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूं फिल्मी रिव्यू, प्रीव्यू, एक्टिंग मोनोलॉग्स और थोड़ी बहुत फिल्मी न्यूज़ भी, और इस तरह की छोटी मोटी चर्चा भी। वैसे तो इंडस्ट्री में बहुत सारे फादर सन्स की ऐसी जोड़ी हैं जिनको कि आप लोग जानते ही हैं। आज भी हम ऐसे दो लोगों के बारे में बात करेंगे। अब ऐसे जोड़ी में कुछ के काम अच्छे होते हैं और कुछ के काम बिगड़ जाते हैं। तो वो क्यों होता है, आज इसे थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ऋतिक रोशन और राकेश रोशन, साथ ही वरुण धवन और डेविड धवन के बारे में। अब दोस्तों वैसे तो सभी फादर सन्स बहुत ही अच्छे हैं, अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन यदि आप काम के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा राकेश रोशन और ऋतिक रोशन के बारे में। ये दोनों की जोड़ी मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है इंडस्ट्री में। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि किसी भी काम में परफेक्शन तब दिखाई देता है जब आप उस काम के प्रति सीरियस होते हैं, और वही सीरियसनेस आपके काम में और फिल्म के पर्दे पर तब उभर के सामने आती है। तो दोस्तों ये जो है ये मेरी अपनी समझ है। अब आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है ये तो आप ही बता सकते हैं, पर मैं अपनी समझ की बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। पर आप भी देखो, जब भी ऋतिक रोशन और उनके पापा एक साथ काम करते हैं तब उस फिल्म में धमाल ही मचता है। आप उन दोनों की पहली फिल्म ही देख लो, कहो ना प्यार है। इस फिल्म से ही इन लोगों ने धमाल मचा दिया था। फिर इसके बाद वो जब भी पर्दे पर आए तो धमाल ही हुई। फिर चाहे वो कोई मिल गया हो या फिर क्रिश की सीरीज, हर फिल्म के ऊपर ऋतिक रोशन के ऊपर आपको एक प्रेशर दिखाई देगा हर फिल्म में, और उनका वही प्रेशर और मेहनत उनका पर्दे पर भी दिखाई देता है। साथ ही उनके पापा का डायरेक्शन भी और उनका लगाव भी। और ऐसा भी लगता है जैसे कि ऋतिक रोशन को उनके पापा एज अ सन अपने फिल्म में नहीं लेते हैं, बल्कि एज अ एक्टर लेते हैं। इसीलिए उनका काम पब्लिक को बहुत पसंद आता है। और ऋतिक रोशन के काम में भी उनका एक डेडिकेशन दिखाई देता है हमको, उनकी एक एफर्ट दिखाई देती है, और साथ ही उनकी एक अंडरस्टैंडिंग भी दिखती है। आप इनके कहो ना प्यार है कि मेकिंग का वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों, वो इंटरनेट पर अवेलेबल है यूट्यूब में। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको वो सीरियसनेस, वो परफेक्शन आपको उनके सेट में दिखाई देगा, उनके लोगों में, उनके ग्रुप में दिखाई देगा। अब चलिए रुख करते हैं हम डेविड धवन और वरुण धवन की तरफ। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि डेविड धवन एक अच्छे डायरेक्टर नहीं है या उनका डायरेक्शन अच्छा नहीं है। ऐसा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आप उनकी सारी पुरानी फिल्में देखिए, जो भी फिल्में उनकी पहली हैं 90s के टाइम की हैं, इन सब फिल्मों में आपको उनका काम, उनका डेडिकेशन, उनकी मेहनत साफ दिखाई देगी। पर वो बात, वो चार्म उनके बेटे के साथ जब वो काम करते हैं तो नहीं आ पाती है। और इसका रीज़न मुझे कुछ यही लग रहा है, क्योंकि इनका मामला बिल्कुल बाप बेटे वाला हो जाता है। मतलब वरुण धवन के ऊपर मुझे कहीं भी कोई प्रेशर या कोई टेंशन उस समय दिखाई नहीं देती उनके, मतलब जब भी वो फादर के साथ में काम करते हैं तो मतलब छोड़ो यार पापा हो जाएगा यार, ऐसा वाला मतलब मामला मुझे लगता है। ये मेरी समझ की बात है दोस्तों, सच क्या है मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ लगता ज़रूर है। यही कारण है कि वो पर्दे पर उभर नहीं पाता। और गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी इसलिए ज़्यादा हिट होती थी दोस्तों क्योंकि वो लोग डायरेक्टर और एक्टर के रूप में काम करते थे। फ्रेंड्स बाद में थे, लेकिन जब भी वो काम करते थे तो उनका वो डेडिकेशन दिखाई देता था फिल्मों में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। वहीं जहाँ पर वरुण धवन ने ही बदलापुर फिल्म में एक एक सीन को फील करके किया था, एक एक सीन को मतलब उसमें डेडिकेशन उनकी दिखती है, उसमें उनका काम, उनकी मेहनत और उनका एफर्ट, उनके ऊपर जो प्रेशर था, क्योंकि वो एक 40 साल के आदमी का कैरेक्टर कर रहे थे, जबकि वो है नहीं 40 साल के, फिर भी तो उसमें जो दिखाई दिया ना, और ना वरुण तो वही है। वो कूली नंबर 1 में क्यों नहीं हमें आ पाया बात, और ये बदलापुर में क्यों दिखा, और वो फिल्म हम भूल क्यों नहीं पाते। इसके पीछे यही रीज़न है दोस्तों, ये सीरियसनेस, ये एफर्ट, और यही कहानी है सफलता और असफलता के पीछे। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग भी मुझे चाहें तो बता सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी बातचीत। चलिए अब मैं चलता हूँ, फिर से मिलूंगा आपको किसी अगले वीडियो में।